सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं कविता एक गागर में सागर का आगे का भाग जो बिहारी जी द्वारा रचित है। इसके पहले हम सुविचार देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। यह अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखित है। इसमें उन्होंने कहा है कि सपने वह नहीं होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वह होते हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। क्योंकि हम जब जीवन में अपने लक्ष्य को स्थापित करते तो उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हम चैन के साथ बैठते नहीं हैं। तो वह होता है सपने को पूरे करने की जिद। अब हम हमारे कविता की ओर बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने दो पंक्तियों के अर्थ देखे थे, एक बार हम उसे देखते हैं, उसके बाद हम आगे की पंक्तियों को पढ़ते हैं। बच्चों, किताब हाथ में लीजिए, जहाँ कठिन शब्द आ रहे वहाँ रेखांकित करके उसके अर्थ लिखते जाइए। सभी लोग ध्यान दीजिए। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो तो उजलू होई। यहाँ पे कृष्ण भगवान के ऊपर से उदाहरण देकर बताया है कि जो व्यक्ति कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करता है उसकी गति को कोई भी समझ नहीं सकता, उसकी चाल को कोई नहीं समझ सकता है। वह जैसे जैसे कृष्ण प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे उसका हृदय निखर कर एकदम निर्मल स्वच्छ होता जाता है। सारी बुराइयां उसकी अच्छाइयों में बदल जाती है। बराबर है। यहाँ उदाहरण दिया है और समझाया है कि भले ही कृष्ण भगवान का रंग काला है, कहते हैं ना कि जिसकी जिसकी संगत हो वह वैसा बन जाता है। कृष्ण भगवान का रंग काला है पर उनके साथ में रहने से कोई काला नहीं होता है, बल्कि उनके प्रेम, उनकी संगत, उनके भक्ति में लीन होने से तो हम और भी निर्मल निखर कर बाहर आते हैं, शुद्ध स्वच्छ बनकर। दूसरी पंक्ति, घरु घरु डोलत दीन हवे, जनु जनु जाच तू जाई, दिए लोभ चश्मा चखनू, लघु पुनि बड़ो लखाई। यहाँ पे कहते हैं कि लोभी मनुष्य हमेशा दीन बनकर, गरीब बनकर घर घर में गिड़गिड़ाता हुआ फिरता है और हर एक जन के आगे, लोगों के आगे हाथ फैलाकर उनसे प्रार्थना याचना करता है। उसकी आंखों पर लोभ का चश्मा पहन के रखा है, उसने लालच का चश्मा पहन के रखा है, जिससे उसे छोटा मनुष्य भी बड़ा और धनवान प्रतीत होता है। लोभ के कारण उसे यह ज्ञात नहीं होता कि जिससे वह याचना कर रहा है, जिससे वह प्रार्थना कर रहा है, उसमें देने का सामर्थ्य भी नहीं है, फिर भी वो मांगता फिरता रहता है। अब हम आगे देखते हैं। कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगु, इही पाए बोराई। बहुत अच्छी है पंक्तियों का अर्थ। कनक कनक, यहाँ फिर से युग्म शब्द आया है, जैसे घरु घरु, जनु जनु, लोभ चश्मा। तो कनक कनक, दो कनक शब्द आए, दोनों कनक शब्द के अर्थ अलग यहाँ बताए गए हैं। पहला कनक धतूरा है, दूसरा कनक है सोना। सौ गुनी, गुनी यानी गुण, मादकता, मादकता यानी एक प्रकार का नशा है। उही, उही यानी वो, खाए यानी खाना, खाए यानी खाना, बोराई यानी पागल जैसे, जगू यानी जग, जग यानी संसार, इही यानी इसे, पाए बोराई, पाए बोराई यानी फिर से पागल। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं कि धतूरे के खाने से और सोने के होने से क्या होता है। स्वर्ण में धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है। यानी धतूरे में तो जहर है, धतूरे में तो एक प्रकार का नशा है, पर उससे ज्यादा नशा किसमें बताया गया है? स्वर्ण में, सोने में। धतूरा खाने से व्यक्ति को नशा हो जाता है, परंतु सोने को पाने मात्र से, सोने होने से उसके पास, उसे नशा हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को घमंड आ जाता है, वह अपनों से दूर होने लग जाता है। क्योंकि घमंड, घमंड व्यक्ति को, घमंड का नशा जो चढ़ता है ना, व्यक्ति वो चकनाचूर हो जाता है बिल्कुल, उसे किसी प्रकार का ध्यान नहीं रहता है, कौन अपना है कौन पराया है, वह सिर्फ लालच और लोभ में पड़ा रहता है।
तो यहाँ कह रहे हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगु इही पाए बोराई। यानी धतूरे से तो सिर्फ नशा होता है, पर अगर सोने का नशा हो जाए तो व्यक्ति घमंडी बन जाता है और वह अपने घमंड में इतना चूर होता है कि वह अपनों से दूर होने लगता है। आगे, गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहू तरु अर्क ते अर्क समान उदो तू। अब ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। गुनी गुनी, गुनी गुनी फिर से यहाँ युग्म शब्द आया है। गुनी गुनी यानी सद्गुण, निगुनी यानी जिसमें गुण नहीं, गुनी निगुनी विरुद्धार्थी शब्द है। होतु यानी होना। सुनियो कहू तरु, सुनियो कहू तरु, तरु यानी पेड़, सुनियो यानी सुना, अर्क ते अर्क समान उदितु। अब यहाँ पे अर्क का भी दो प्रकार से अर्थ बताया गया है। एक अर्क यानी सूर्य, अर्क को सूर्य भी कहते हैं, और अर्क यानी रस भी होता है, मदार रस उसे कहते हैं। उदोतु यानी प्रकाशित होना, उदोतु यानी प्रकाशित होना। ये भी बहुत अच्छी पंक्तियां है, ध्यान दो यहाँ पे। गुनी गुनी सबके कहे निगुनी गुनी न हो तू, सुनियो कहू तरु अर्क ते अर्क समान उदोतु। यानी गुणों से रहित किसी व्यक्ति को यदि सारा संसार गुनी गुनी कहकर पुकारे तो वह गुनी नहीं हो जाता है। गुणों से रहित, गुणों से रहित यानी जिसमें गुण नहीं है, पर उसे सारा संसार, सारी दुनिया उसे गुनी है, बहुत अच्छा है, इस प्रकार से बोलने से उसमें गुनी वह नहीं हो जाता, वह बहुत अच्छा नहीं बन जाता है। आग के पेड़ को अर्क कहा गया है, जो सूर्य का दूसरा नाम है। अर्क यह सूर्य का नाम है, परंतु ऐसा कहने से आग से सूर्य के समान प्रकाश नहीं हो जाता। प्रकाश सूर्य से ही होता है, अर्थात जिसमें गुण है वह गुणी ही कहलाकर सम्मान पाता है। ध्यान में आया यहाँ पे आपको? यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें गुण नहीं है अगर उससे हम गुणी कहते हैं तो वह गुणवान नहीं बन जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है सूर्य का। जिस प्रकार से आग का पेड़ होता है तो उसे आग का पेड़ यानी ये धतूरा, जिसका रस कहते हैं ना कि बहुत उजाला, बहुत सूर्य में क्या है, एक प्रकार का प्रकाश होता है जो प्रकाश से सबको प्रकाशित कर देता है, पर वह आग के पेड़ में गुण नहीं होता है। भले ही उसे भी अर्क कहा जाता है, पर उससे सिर्फ सूर्य का नाम देने से उसमें सूर्य जैसे गुण नहीं हो जाएंगे। तो ये यहीं पे यहाँ बताने का अर्थ यह है कि जो गुणी नहीं है अगर हम उसे गुणी कहते तो वो गुणवान नहीं बन जाएगा। गुणी व्यक्ति अपने गुणों से गुणवान कहलाता है और सम्मान पाता है। ठीक है, अब हम आगे की पंक्ति आगे की